नमस्कार दोस्तों, लोकसभा 2024 के नतीजे आ गए हैं और इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो सच में बहुत ही अप्रत्याशित है। मतलब अनएक्सपेक्टेड है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी जो उलटफेर होने वाला है। क्योंकि देखिए हुआ क्या है ना कि बीजेपी ने जो अपना कैंपेन लॉन्च किया था कि अब की बार 400 पार, और लग भी कुछ उसी तरीके से रहा था। लेकिन जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस ने फाइट किया है और उन्होंने वोटें ग्रैब किया है वो जो है सच में अप्रत्याशित है और उन्होंने सबको चौंका दिया है। इवन ओपिनियन पोल हो या फिर एग्जिट पोल, सब ने जो है बीजेपी को ऑलमोस्ट 350 प्लस जो सीटें दी थी। इवन एनडीए को जो कई सारे एग्जिट पोल्स ने भी 400 प्लस सीटें जो दे दी थी। लेकिन जो सच में नतीजे आए हैं वहां पर तो बीजेपी के जो एनडीए अलायंस है वो जो है 300 से भी नीचे सीटों पे अटकी हुई। तो वहीं बीजेपी का अगर हम हाल देखें तो वो जो है सिर्फ 240 सीटें जीती है, जो कि वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती थी। लेकिन हां, यहां पर कांग्रेस और इनकी जो इंडिया अलायंस है उन्होंने सच में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। इवन इंडिया अलायंस का अगर हम टोटल सीटें देखें तो वो जो है 231 पर पहुंच गया है और कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुना सीटें जीती है। यानी कि इस बार जो कांग्रेस ने अकेले 99 सीट जीती है। तो वही जो है समाजवादी पार्टी जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खेला कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पर अकेले समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से साइकिल चलाया जो समाजवादी पार्टी उसे जो है टोटल 37 सीट्स आई है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ द्वारा इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो यूपी में लाने के बदौलत भी साथ ही साथ काशी और अयोध्या का जो फैक्टर है वो तो अलग ही है और राम मंदिर का जो फैक्टर है उसे तो कोई जो है दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ बीजेपी जो वहां पर 33 सीट जीते हैं। बीजेपी अगर अकेले के दम पर 272 के मेजोरिटी मार्क को छूने से चूक गई तो एकमात्र रीजन है इसका उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतने सारे काम करने के बावजूद वहां पर जो है नरेंद्र मोदी का जो गढ़ है वाराणसी वो होने के बावजूद, साथ ही साथ अयोध्या जहां पर राम मंदिर बनाया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, भव्य रेलवे स्टेशन बनाया गया, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए गए, बट स्टिल अयोध्या है वहां से भी बीजेपी हार गई है। मतलब रामलला का जो है लहर उन्हीं को डुबा ले गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें वाराणसी में तो देखिए नरेंद्र मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी वहां पर जो है वर्ष 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024 तीनों बार जो है नरेंद्र मोदी वहीं से खड़े हुए थे। लेकिन हां, यहां पर चेंजेस है वो ये कि वर्ष 2014 हो या फिर वर्ष 2019 यहां पर नरेंद्र मोदी जो है वो लगभग 3,80,000 वोटों से ज्यादा से जीते थे। यानी कि एक बार तो 4,80,000 वोटों से जीते पिछली बार जब वर्ष 2019 में चुनाव हुआ था। बट दिस टाइम यहां पर जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अजय राय, उनसे जो है नरेंद्र मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। इवन शुरुआती रुझानों में तो ऐसा हो गया था कि जो है अजय राय जो है वो जो है नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए थे। साथ ही साथ अगर हम अमेठी देखें तो यहां पर जो स्मृति ईरानी जो है वो जो है कांग्रेस के जो केएल शर्मा है उनसे जो है इस बार लगभग 1,90,000 वोटों से हार गई है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि राहुल गांधी जो है वो चाहे वायनाड हो या फिर जो है उत्तर प्रदेश का रायबरेली, दोनों जगह से जो है 3.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीते हैं। तो मतलब इसका क्या समझा जाए, क्या उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को इस बार जो दगा दे दिया। लेकिन हां, हम और सारे जो राज्यों पे जाएंगे तो देखिए यहां पर हम जाएंगे अगर महाराष्ट्र की ओर तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जो है खंजर भोंका गया है। वो इसलिए क्योंकि जहां पिछली बार बीजेपी ने जो है टोटल 23 लोकसभा सीटें जीती थी, बट दिस टाइम दे हैव रिड्यूस्ड टू ओनली 9 सीट्स। और इस बार जो है कांग्रेस जो है अकेले एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र में और यहां पर कांग्रेस ने टोटल 13 सीटें जीती है और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी अकेले के दम पर 9 सीटें जीती है। मतलब यहां पर बीजेपी ने जो यहां पर खेला किया था, चाहे उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना हो या फिर जो एनसीपी हो शरद पवार की, दोनों जो है उन्हीं को जो है वो वापस से भोंका गया है। साथ ही साथ अगर हम वेस्ट बंगाल की ओर जाए, देखिए वेस्ट बंगाल जो है कहा जा रहा था कि यहां पर जो बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, बट हुआ क्या, उसका उल्टा। जहां पर जो टीएमसी को पिछले बार जो मतलब 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहां पर सिर्फ 22 सीटें आई थी, वो जो है इस बार 29 सीटें जीत गई है। और वही बीजेपी को जहां पर 18 सीटें थी पिछले बार के लोकसभा इलेक्शन में, वो जो है वर्ष 2024 यानी कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 12 सीटों पर अटक के रह गई है। यानी कि चाहे संदेश खाली हो या फिर इतने सारे प्रोटेस्ट हो, ये हो वो हो, ममता बनर्जी के खिलाफ इतने सारे आंदोलन हो, सब के सब जो है बेकार गई है और यहां पर बीजेपी को जो मुंह की खानी पड़ी है। वर्ष 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हरियाणा जहां पर टोटल लोकसभा की 10 सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए टोटल 10 के 10 सीटें जीत ली थी। लेकिन
इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले जेजेपी से जो है बीजेपी जो अपना अलायंस तोड़ती है, साथ ही साथ जो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम थे यहाँ पर हरियाणा के, उनको जो हटा दिया जाता है उनके सीएम के पद से और उनके बोला जाता है कि आप जो लोकसभा का चुनाव लड़िए। हालांकि वो जीत गए, लेकिन हाँ बीजेपी जहां पिछली बार 10 के 10 सीटें जीती थी, वो इस बार जो है सिर्फ 5 सीटें जीत पाई और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी है वो भी 5 सीटें जीत गई। अगर हम पंजाब की ओर जाएं, देखिए पंजाब में क्या हुआ है, तो पंजाब में जो है टोटल जो है 14 सीटें हैं और वहां पर टोटल जो है कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती है, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती, लेकिन हाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। जहां की पिछली बार जब वो शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़े थे तो जो वहां पर जो उनको 2 सीटें मिली थी, लेकिन हाँ पंजाब में जो एक बहुत बड़ा खेला भी हुआ है वो ये हुआ है कि आपको पता होगा कि अमृतपाल सिंह एक खालिस्तानी आतंकवादी जो कि अभी जेल में है, और वो जो है खदूर साहिब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पंजाब में, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनको मतलब किस तरीके के लोगों, किस प्रभाव से उनको जो वोट मिला होगा। खैर वो लोगों का मत है, उनको जो है हमें जो है मतलब सम्मान करना चाहिए। अब हम बढ़ते थोड़ा सा कश्मीर की ओर, तो देखिए कश्मीर में जो है ना वहां पर भी बीजेपी ने 2 सीटें जीती है। मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, माफ करिएगा, सिर्फ कश्मीर की नहीं, लेकिन हाँ वहां पर जो और एक सीट है बारामूला। बारामूला में क्या होता है कि यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला है वो जो है हार जाते हैं, और हारते किसके खिलाफ है, राशिद के हिसाब से। राशिद जो है ये जो है एक आतंकवादी है, मतलब कई बार जो इनको जो आतंकवादी लोगों को हेल्प करते हुए पकड़ा गया और वो जो तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन वो जो है चुनाव जीत गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी भी जो चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, और किस तरीके से मतलब हमारे देश में जो है लोग इन्फ्लुएंस होते हैं किस कैंडिडेट को वोट करने के लिए। खैर हमें यहाँ पर भी जो सम्मान करना चाहिए मतों का, लोगों का जनमत है यहाँ पर, तो उसकी चीज़ का हमें जो सम्मान करना चाहिए। खैर अब देखते हैं बीजेपी के कहाँ पर जो अच्छी परफॉर्मेंस हुई। देखिए ओडिशा में जो है बीजेपी ने 21 में से 20 सीटें जीत लिया है, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित जीत है। साथ ही साथ गुजरात में जहां पर टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने टोटल 25 सीटें जीती। हाँ लेकिन पिछली बार उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, बट इस बार जो 25 सीटें जीती है और यहां पर एक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत लिया है। और देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की ओर जाए तो मध्य प्रदेश में जो है टोटल जितने भी सीट है वहां पर जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी कि 29 आउट ऑफ 29। लेकिन हाँ अगर हम छत्तीसगढ़ जाए जहां पर अभी रिसेंटली बीजेपी की सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार हटी असेंबली इलेक्शंस के बाद, वहां पर भी बीजेपी का बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रहा है और टोटल 10 सीटें जीत लिया है बीजेपी ने, और सिर्फ एक जो है कांग्रेस पार्टी जीत पाई है। और हम देखिए दोस्तों ये सब तो ठीक है, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो इन सभी राज्यों में भी जो है बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। और दोस्तों देखिए हम थोड़ा सा साउथ की ओर जाए तो देखिए आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अलायंस के फॉर्म में जो है यहाँ पर टीडीपी उनके साथ और जो जनसेना पार्टी है पवन कल्याण की, दोनों के साथ जो चुनाव लड़ा था, और बीजेपी जो एज ए एनडीए अलायंस, वहां पर जो टोटल अगर एनडीए अलायंस की देखिए तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है और टीडीपी ने टोटल 16 सीटें जीती है, और जो जनसेना पार्टी पवन कल्याण की जो कि साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर है, उनको जो है 2 सीटें मिल गई। मतलब वहां पर अगर हम एनडीए के देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन हाँ अगर हम तमिलनाडु जाते हैं तो जहां पर बोला जा रहा था कि इस बार जो बीजेपी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करेगी, वो नहीं कर पाई, मतलब सीटों में तब्दील नहीं कर पाई। इवन अन्नामलाई और साथ ही साथ जो लीडर है बीजेपी, वो सब के सब हार गए। अब देखिए भले ही यहाँ पर हमें ये चीज मानना पड़ेगा कि भले ही जो यहाँ पर बीजेपी हार गई, बट हाँ जहाँ पर पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो था सिर्फ 3.66%, बट दिस टाइम दे हैव इंक्रीज्ड अप टू 11%, मतलब 11% जो यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर पहुंच गया है। लेकिन हाँ अगर हम डीएमके देखें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जीत यहाँ पर हासिल किया है और 22 सीटों पर वो जीत पाए हैं। खैर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कर्नाटका की ओर देखें तो बीजेपी ने कर्नाटका में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और शिफ्ट होते हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में भी ठीक ठाक रहा है बीजेपी का परफॉर्मेंस। अब हम बिहार की ओर आते हैं दोस्तों, देखिए बिहार जो है ना, जहाँ पर पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जो टोटल 39 सीट्स आउट ऑफ 40 सीट जीती थी, लेकिन वो जो है इस बार जो है कम सीटें जीत पाई। और इसका कारण ये रहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है केंद्र में यानी कि एनडीए की, उन्होंने बिहार में कुछ काम किया ही नहीं, कुछ उनके पास दिखाने के लिए था ही नहीं। वो सिर्फ लालू की जंगल राज ये वो मुद्दों से भटकाते थे और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अल्दो एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार, जिनका कि लग रहा था कि इस बार जो जेडीयू जो है उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है और उनकी सीटें जो है काफी कम हो जाएगी, लेकिन वो जो है 12 सीटें जीत गई और बीजेपी भी सिर्फ 12 सीटें जीती है। लेकिन हाँ एलजेपी चिराग पासवान की वो जो है 5 सीटें जीत गई, बट स्टिल आरजेडी जो है
जिनका पिछली बार जो 0 सीट था वो जो है इस बार 4 सीटें जीत गई। हालांकि वो जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल दे हैव मैनेज टू विन 4 सीट्स। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो भी जो 3 सीटें जीती है, जो कि अच्छी बात है। खैर अब तो देखिए दिल्ली की ओर जाते हैं। देखिए दिल्ली में ना बीजेपी जो है पिछले 2 बार से जो है 7-7 सीटें जीत रही थी, और इस बार भी क्लीन स्वीप करके 7 सीटें जीत लिया है। यानी केजरीवाल को वोट मिला ही नहीं, मतलब सीट नहीं मिला, वोट मिले होंगे लेकिन सीट नहीं मिल पाया। तो खैर ये राज्य हमें राज्यों के समीकरण को देखें दोस्तों, सरकार बनाने के लिए चाहिए टोटल 272 सीटें और बीजेपी के पास है सिर्फ 240 सीटें अकेले के दम पर। लेकिन हाँ, बीजेपी की जो एनडीए अलायंस है वहां पर जो उनको 292 सीटें हैं, लेकिन उसमें से जो है टोटल जो है 16 सीटें वो टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की, और जो है 12 सीटें हैं जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की। अगर माइनस कर देते हैं तो बचती है सिर्फ 264 सीटें। यानी कि यहां पर जो बीजेपी जो है, चाहे एनडीए अलायंस में इन 2 पार्टनर को अगर हम हटा देते हैं तो सरकार नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है बीजेपी के लिए कि जो चंद्रबाबू नायडू हो और जो नीतीश कुमार, दोनों को साथ कर रखना और एनडीए में फिर से जो सरकार बनाना। लेकिन आप एक चीज और समझिए, इंडिया अलायंस जिसके पास जो 232 प्रोबेबली, तो वो जो है बहुत ज्यादा कोशिश करी बैक चैनल के थ्रू किसी तरीके से जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो है वो इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर ले और वो जो है यहां पर केंद्र में सरकार बना ले। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन हाँ, बैक चैनल के थ्रू जो है चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो और जो भी तोड़ मरोड़ है, सब जो है इंडिया अलायंस कोशिश कर रही करने की। लेकिन हाँ, अब देखिए चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों जो है यहां पर कह चुके स्पष्ट रूप से तो कि हम जो है यहां पर एनडीए को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप एक चीज और समझिए कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो बहुत ज्यादा जो है तोड़ मरोड़ करने वाले, बहुत ज्यादा जो यहां पर नेगोशिएशन करेंगे बीजेपी के साथ, तभी जो सरकार फॉर्म करेगी। और उनका एक बहुत बड़ा डिमांड जो है जिसके कारण वो एनडीए पिछली बार जब छोड़ के गए थे, वो ये था कि आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल स्टेट का जो है स्टेटस मिलना चाहिए। तो अब देखिए क्या बीजेपी जो है यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो उनको अश्योर करती कि जो हम आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देंगे। साथ ही साथ उनकी मांग ये भी हो सकती है कि जो केंद्र में बहुत बड़ी बड़ी जो मंत्रालय है वहां पर भी जो वो कोशिश करेंगे मांगने की। और देखिए नीतीश कुमार जो है ये तो नंबर 1 पलटू राम है और इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब क्या करेंगे वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं और यही जानते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जो पलटीबाजी में नंबर 1 है और इनका भी डिमांड होगा कि बिहार के लिए हम स्पेशल स्टेटस लेकर आए। हालांकि ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति है और ये जो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनको भी जो बड़ी बड़ी मंत्रालय मिली। खैर अब देखते हैं कि सरकार कौन बनाता है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है एनडीए अलायंस की सरकार बनाने की जो कि बीजेपी के वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जब कल संबोधन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को और पूरे देश को, तो वो कह रहे कि हम ही सरकार बनाएंगे, मैं तीसरी बार कंटिन्यू करूंगा प्राइम मिनिस्टर पे। लेकिन उनका जो मुंह देखने में लग रहा था, उनके जो फेस से जो एक्सप्रेशन आ रहा था, वो सच में लग रहा था कि वो काफी दुखी है और उन्होंने जो कभी इस चीज के बारे में सोचा भी नहीं था कि बीजेपी 240 पे आकर रह जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम कांग्रेस की और राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी कि किस तरीके से उन्होंने जो है मैनेज किया 99 सीट जीतने के लिए, और साथ ही साथ पूरे इंडिया अलायंस की, और जिस तरीके से उन्होंने लड़ा है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, देखिए ये जो अपोजिशन अलायंस जो बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाती है कि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, तो और जो बाकी सारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, साथ ही साथ जो मीडिया है, तो इनका पूरा सपोर्ट है और ये बात रियलिटी भी। बट उसके बावजूद अगर जो है अपोजिशन 231 सीटें जीतने में जो कामयाब हो जाती है, तो इसके लिए बहुत बड़ा जो उनका जो मतलब तारीफ करने की योग्य वाली बात है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कौन बनाती है, और इसके लिए आपको 2-3 दिन और रुकना होगा। भले यहाँ पर जो है कई सारे जो यहाँ पर जो चाहे वो जेडीयू या फिर जो यहाँ पर टीडीपी की जो चंद्रबाबू नायडू वो यहाँ पर दिखाएं कि हम जो बीजेपी को सपोर्ट दे दिए, या फिर जो इंडिया अलायंस बोले कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बैक चैनल्स के थ्रू जो है काफ़ी सारी टॉक्स होती रहेगी। और अगर सरकार बन भी जाती है नरेंद्र मोदी की, तो आप एक चीज़ समझिए कि जहाँ पर हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो बड़े बड़े जो डिसीजन लेते हैं, तो वो जो है अब मुश्किल लगता है कि वो ले पाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, क्योंकि इनके पार्टनर जाके जेडीयू या फिर टीडीपी, उनके भी अपने अपने वोट बैंक है। और आप जहाँ पर लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि एनआरसी लागू हो, यूसीसी आए देश में, वक्फ जो बोर्ड है वो उसका जो एबोलिशन हो, साथ ही साथ कई लोगों का तो ये भी डिमांड था कि काशी और मथुरा जो यहाँ पर भी जो कुछ काम हो, यहाँ पर भी जो उसके लीगली जो है उसको जो वापस से उस चीज़ को किया जाए। अब मुझे नहीं लगता कि ये सभी चीज़ें जो हो पाएगी, बट नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा कि उनका जो 3rd टर्म होगा वो बहुत बड़े बड़े कार्यों का होगा। अब वो क्या होगा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी।